मनोज्ञा, ये उम्मीद की जा रही थी, ये इस तरीके की खबर भी आई थी कि कुछ और विधायक भी जो हैं वो गुवाहाटी पहुंच रहे हैं सूरत से। क्या अभी तक कुछ और विधायक पहुंचे हैं और आगे एकनाथ शिंदे कैंप में क्या हलचल? देखिए, अभी तक जिसकी बात हो रही थी कि 40 प्लस है विधायक, अब ये हो सकता है 50 प्लस हो जाएं, क्योंकि 4 से 5 विधायकों के साथ बातचीत चल रही है। ये हमें कंफर्म खबर है, जो एकनाथ शिंदे के कैंप में, खेमे में खुशी माने आज ही शाम तक शामिल हो जाएंगे। ऐसे में जो सिग्नेचर की प्रक्रिया थी, यानी कि जिस खत का, जिस पत्र का इंतजार हो रहा है, ये कहकर कि इसी के जरिए मोहर लग जाएगी कि आखिरकार कितने लोग हैं इस खेमे में, वो भी उसकी संख्या भी बढ़ने को तैयार है। संजय राठौड़ के साथ और भी कुछ विधायकों के आने की बात है गुवाहाटी, और आज शाम तक इसको पूरी तरह से अंजाम देकर, हो सकता है शाम तक ही इस पूरे पत्र को, यानी कि पूरी चिट्ठी के साथ, संख्या के साथ जनता के सामने रख दिया जाए। और सिर्फ बात जनता की नहीं, उद्धव ठाकरे के खेमे में जो लगातार सेंध लग रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या इस समय जिस तरह से पानी का बहाव एक तरफ जा रहा है और विरोध प्रदर्शन भले ही कांग्रेस कर रही हो यहाँ पर, तृणमूल कांग्रेस कर रही हो यहाँ पर, लेकिन जो सेंध लग रही है वो शिवसेना खेमे में लगातार लगती ही चली जा रही है। और ये दो कैंप आपको और भी ज्यादा एक दूसरे से दूर होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मनोज्ञा, नंबर गुवाहाटी में बढ़ते जा रहे हैं और महाराष्ट्र में कम होते जा रहे हैं। मृत्युंजय का मैं रुख करना चाहूंगी। मृत्युंजय, कुल मिलाकर अभी तक जो नंबर गेम है, आप अभी हम जो 16 नाम बता रहे हैं, लग तो ऐसा रहा है जैसा कि मनोज्ञा कह रही है कि विधायक लगातार पहुंचे ही जा रहे हैं, तो वो भी नहीं बचेंगे यहाँ पर। तो स्ट्रैटेजी क्या है उद्धव ठाकरे की? जब आपने बंगला खाली कर दिया, आप कोई मीटिंग ठीक से कर नहीं रहे हैं, इस्तीफा भी आप दे नहीं रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार का एक भाव नजर आ रहा है, एक बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, खास करके जो शिवसेना के विधायक और सांसद यहां पर हैं, उनके भी फोन पर बातचीत में जो उनकी बातें समझ में आ रही है कि उनका मनोबल काफी गिरा हुआ है और बड़े ही क्वेश्चन मार्क है उनके सामने कि आगे क्या होगा, क्योंकि जो विधायक हैं भी होटल में, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि होने क्या जा रहा है। अलग अलग थियरीज सामने आ रही हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिना शिवसेना के बड़े नेताओं की सहमति के ये संभव नहीं है। तो विधायकों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें आगे क्या करना है, सरकार बचेगी, गिरेगी। साथ ही साथ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस प्रकार से कल वर्षा बंगलों को खाली कर दिया गया, पूरा परिवार अपना सूटकेस बैग पैक करके मातोश्री लौट आया है, और यहाँ जो भी विधायक और सांसद मिलने आ रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप वर्षा बंगले पर जाइए, वहां से आपसे संवाद किया जाएगा। तो स्पष्ट है चीजें। अभी अभी हमने कुछ समय पहले सांसद से बात की, उनका परभणी के सांसद संजय, उनका कहना है कि पार्टी में होता रहता है, इसके पहले भी पार्टी टूटी थी और पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, इंडिविजुअल नहीं होते। तो लेकिन उनका भाव देखा आपने, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी सरकार बचेगी या इस प्रकार की कोई बातें नहीं की। तो कुल मिलाकर एक नकारात्मक वातावरण इस वक्त शिवसेना के खेमे में है और बड़ी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जो आपने बात कही 16 विधायकों की, देखिए अधिकतर जो मुंबई के विधायक हैं इस एमएमआर रीजन के, खास करके मुंबई के, वो ज्यादातर उद्धव ठाकरे के ही करीबी होते हैं और वो नहीं जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन चौंकाने वाले नाम सामने आने लगे। इस जो एकनाथ शिंदे के गुट के, वो थाने, रायगढ़, जो मराठवाड़ा इलाका आता है, विदर्भ इलाका आता है, इस जगह के विधायक उनके संपर्क में होते हैं। लेकिन मुंबई के विधायक उद्धव ठाकरे के ही साथ होते हैं। पर कल हमने जो देखा, बड़ा चौंकाने वाले नाम सामने आए। मंगेश कुडालकर, यही जहां पर मातोश्री आता है, पड़ोस का ही जगह है कुर्ला, और कुर्ला इलाके से विधायक है। उनके यहाँ तो इलाके में कहावत प्रचलित है कि उनको अपने नाले का काम भी कराना होता है, तो वो पहले मातोश्री आकर पूछते हैं। वो भी वहां गुवाहाटी पहुंच गए। सदा सरवणकर, एक बड़ा नाम शिवसेना का, कट्टर शिवसैनिक माने जाते हैं, और उनका इलाका आता है जहां पर सेना भवन है। अब सोचिए, सेना भवन जिस इलाके में आता है, वहां का विधायक जो परसों तक नारा लगा रहा हो कि उद्धव ठाकरे जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, वो विधायक अब गुवाहाटी में नजर आता है। तो ऐसे पर विधायक भी बहुत कंफ्यूज है। एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इसके पहले आपने तमाम शिवसेना में हलचल देखी होगी, और शिवसेना में हलचल के बाद में मुंबई में मातोश्री के बाहर जमघट लग जाता था, यहाँ शिवसैनिकों का डेरा जम जाता था। पर यहाँ आप देखिए, कोई आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आएंगे। कल सिर्फ कुछ कार्यकर्ता जब उद्धव ठाकरे अंदर जा रहे थे तो नजर आ रहे थे। आज आपको सिर्फ कुछ पुलिसकर्मी बहुत सीमित संख्या में और पत्रकार नजर आ रहे हैं, कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है। एक दो बैनर लगाए गए हैं, उस बैनर पर लिखा है, साहब हम आपके साथ हमेशा हैं। इस मैसेज के साथ वो बैनर लगाकर छोड़ दिया गया, पर कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आए, क्योंकि कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है। कार्यकर्ता इसलिए कंफ्यूज है कि उनके इलाके का विधायक तो गुवाहाटी में बैठा हुआ है, तो हमें नारा किसके लिए लगाना है, अपने स्थानीय विधायक के लिए या अपने बड़े नेता के लिए? तो निश्चित तौर पर सवाल है, और कुल मिलाकर जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ा नकारात्मक है इस वक्त शिवसेना खेमे में। खास करके जो तस्वीर है, ये साफ दिखाती है कि जमीन जो है वो खसक चुकी है उद्धव ठाकरे के पास से, और अब ये उनके लिए बड़ा संकट है। एक बार फिर रुक करना चाहेंगे अंकित गुप्ता का भी। अंकित, ये तो हुई शिवसेना के खेमे की बात, लेकिन हलचल तो बीजेपी के खेमे में भी है। आप देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर हैं, वहां क्या कुछ चल रहा है इस समय?
2 घंटे से यहाँ बैठक चल रही है। जो तमाम नेता जो अंदर गए हुए हैं वो निश्चित तौर पर इन सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। और यकीन मानिए जितनी भी अभी तक हम लोगों ने चर्चा की है, फिर चाहे वो जितेंद्र ने, मनोज्ञा ने, मृत्युंजय ने, या हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे हैं, ये इन तमाम पहलुओं पर अंदर भी चर्चा चल रही है, बैठक चल रही है। बैठक में क्या देखा जा रहा है, यही कि देखिए एकनाथ शिंदे के साथ में क्या संख्या बढ़ रही है तो कितनी पहुंच रही है। क्योंकि कल जब एबीपी न्यूज से बातचीत की थी प्रतिमा श्री ने, उस दौरान जो है उन्होंने जब बातचीत की थी तो एकनाथ शिंदे ने कहा था कि 46 विधायक हमारे साथ में, लेकिन उन 46 में जो आंकड़ा था वो निर्दलीय विधायकों का भी था और उसके अलावा विधान परिषद के सदस्यों का भी था। लेकिन आज जो आंकड़ा ये 39 और 40 की जो बात हो रही है, ये विधायकों की बात हो रही है। यानी कि 55 में से 38, 39, 40 अगर एकनाथ शिंदे के साथ में है तो उसके अलावा जो पहले से वो 46 या जो आंकड़ा उन्होंने दिया था जिसमें निर्दलीय और विधान परिषद के भी सदस्य थे, तो इस लिहाज से जो मनोज्ञा ने भी बात कही ना कि 50 का आंकड़ा वो लगभग जो है पूरा होता दिख रहा है। हालांकि अभी जो है हम यहाँ से जो है बैठ करके ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितने लोग हैं। लेकिन बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी की निगाहें उसी ओर हैं। और इस सब के बीच में एक सवाल भी जरूर जहन में आ रहा है, जो देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर में खड़ा हुआ हूँ, जब बीजेपी के सूत्रों से बात कर रहा हूँ तो उनका कहना है कि आप खुद सोचिए कि उद्धव ठाकरे को कल विधायकों और नेताओं के साथ बैठक करनी थी, वो नहीं हुई। आज आप कह रहे थे कि 11:30 बजे के आसपास बैठक होगी, वो नहीं हुई। तो क्यों नहीं हो रही है? क्या उद्धव ठाकरे भी वो संदेश नहीं देना चाहते कि वो इतना कमजोर हो चुके हैं कि उनके विधायक और नेता उनके साथ में पहुंच ही नहीं रहे हैं? और शायद इसी वजह से जो बैठक उद्धव ठाकरे को कल कर लेनी थी, आज सुबह कर लेनी थी, वो नहीं हो रही है। क्योंकि जैसे ही वो बैठक होगी वो आंकड़ा सामने आ जाएगा, वो आंकड़ा कि आखिर उद्धव ठाकरे के खेमे में या उनके साथ में कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, कितने नेता मौजूद हैं। और शायद उद्धव ठाकरे को इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वो बैठक करते उसमें लोग नहीं पहुंचेंगे और इसी वजह से बैठक को स्थगित किया जा रहा है बार बार। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।